ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने का एक और तरीका। सो वी हैव ऑलरेडी डन कि हम डेटा फ्रेम्स नेस्टेड डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं, और एक और तरीका है डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीरीज और numpy एरेज। सो अगर आपको इससे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे? सो वी विल डू दैट इन द लेसन and it's very important for class 12th IP students, so watch it properly till the end क्योंकि ये आपको प्रोग्राम कोड करने के लिए भी आ सकता है और आपको आउटपुट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। So let's see how do we code for this. Okay, last time हमने ये लिस्ट ली थी जिसकी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, फाइन, नेस्टेड लिस्ट। बट अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट सीरीज ऑफ दिस लिस्ट। सो मुझे क्या करना है, टारगेट को एक नॉर्मल लिस्ट नहीं बनाना, एक सीरीज बनाना है। तो सीरीज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं pd.series एंड pd.series लिखने के बाद मैंने ये वैल्यूज दे दी। सिमिलर वे यहाँ पे भी आपको इसको सीरीज बनाना है, सो यू कैन राइट सीरीज एंड पुट इट इन द राउंड ब्रैकेट्स। तो अब ये एक नॉर्मल लिस्ट नहीं रही, ये क्या बन गई है, सीरीज बन गई है। आफ्टर क्रिएटिंग द सीरीज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी। सो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम दिया सेल्स। अब इसके अंदर मैंने लिखा टारगेट सेल्स एंड की वैल्यू में क्या कर दिया, सीरीज का नाम दे दिया। सो सीरीज का नाम है टारगेट। उसके बाद मैंने अगली की ली एक्चुअल सेल्स और वहां पे मैंने एक्चुअल वाली सीरीज का नाम दे दिया। अब क्या करना है, अब आपको जब इसे क्रिएट करना है आप यहाँ पर सिर्फ अपनी डिक्शनरी का नाम लिखोगे, दैट्स इट। So you'll write the name of your dictionary है ताकि वो उस डिक्शनरी को यूज करके एक डेटा फ्रेम बना दे। पर वो डिक्शनरी किससे बनी है, वो डिक्शनरी बनी है सीरीज की हेल्प से। सो वो डिक्शनरी हमने बनाई है सीरीज की हेल्प से। अब हम इसको रन करते हैं और हम देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है, जहाँ पे पहले कॉलम की हेडिंग है टारगेट सेल्स जो कि डिक्शनरी की थी और एक्चुअल सेल्स सेकेंड की थी, एंड यू हैव द वैल्यूज ओवर हियर। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 आ रहा है। अगर आपने सीरीज में इंडेक्स दिए होते यहाँ पर, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आते। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया जोन 1 जोन 2। अब दो बार लिखना पड़ेगा मुझे, पहली सीरीज में भी दूसरी सीरीज में भी, तो इंडेक्स सेम हो। मेक श्योर कि दोनों सीरीज में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सेम इंडेक्स हो, तभी वो उस इंडेक्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे जोन 1 जोन 2 ये सारे इंडेक्स हैं और इसको अगर मैं रन करती हूँ सो ऑटोमेटिकली आपके ये इंडेक्स जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 आ जाएंगे, ठीक है। सो ये याद रखना है कि जब भी सीरीज से बनाना है तो इंडेक्स आपको सीरीज बनाते हुए देने हैं, ना कि डेटा फ्रेम बनाते हुए। ऑल्दो आप बाद में चेंज ज़रूर कर सकते हो, आप यहाँ पे अब लिख सकते हो कि df3 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, देन इट कैन बी मॉडिफाइड लेटर ऑन। कॉलम नेम भी मॉडिफाई हो सकते हैं, वो हम कर चुके हैं कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया विद सीरीज। numpy एरेज आपके 12th के अब सिलेबस में नहीं है, बट यू नेवर नो, दे कैन आस्क द क्वेश्चन बिकॉज पहले ये था और अभी ये 11th के सिलेबस में है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन बाय चांस पूछ लिया जाता है आउटपुट का, या कि इससे आप डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर रहे हो, सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि इम्पोर्ट होगा आपका numpy। सो इम्पोर्ट numpy एज np। सो numpy इज इम्पोर्टेड, then you have to create a numpy array. So that's very simple to create a numpy array. हम सिर्फ लिखते हैं np.array। तो ये बेसिकली एक नेस्टेड लिस्ट की तरह ही होता है। आपने numpy.array लिख दिया, यहाँ पर मैंने वैल्यूज ले ली 34,5, then I take another list, ये वैल्यूज हो गए इसमें। मान लो यही है 2/3, इस 2/3 का आपको डेटा फ्रेम बनाना है, तो आप क्या करोगे, सो 2/3 का डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे df2 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में अपने numpy एरे का नाम दे देंगे और उसके बाद मैं उसको प्रिंट करा दूंगी। तो ये क्या करेगा, जैसे नेस्टेड लिस्ट के लिए बनाया था डेटा फ्रेम, वैसे ही यहाँ पे भी बना देगा। तो आपके पास 2 और 3 टपल्स गॉट 7। Where did it get 7? Okay, यहाँ पे एक ब्रैकेट और आनी थी। This is nesting of list, so we have to show the outer bracket of the list as well. So आपके पास ये आ जाएगा। So ये आपको क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, find the errors। कई बार ऐसे होता है कि आपको कोड दिया होता है और आपको बोला होता है कि एरर देख के बताओ क्या है,
सो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग थी विच इज मार्क्ड फॉर द आउटर ब्रैकेट ऑफ द लिस्ट, इसी के थ्रू आपकी नेस्टिंग होगी। सो ये आप यहाँ पर दोगे तो आपका ये ठीक हो गया। There are 2 rows 3 columns, so this is what is created over here. So that's how you can create a data frame with the help of a numpy array. बाकी इसमें कॉमा इंडेक्स देके मैं इंडेक्स दे सकती हूँ, कॉमा कॉलम्स देके मैं कॉलम्स के नाम चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि हमने पहले वाले लेसन्स में किया है। सो दैट ऑल कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 कॉलम्स हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉलम्स इज इक्वल टू A B C, and if you run this आपके कॉलम्स के नाम चेंज होके ABC हो जाएंगे। आपको इंडेक्स चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। इवन आप एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को यूज़ करके नया डेटा फ्रेम भी बना सकते हो, और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड df3। सो df1 विल एग्जैक्टली बी द सेम थिंग जो आपके पास df3 में है। सो वी कैन क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम यूजिंग एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम एज वेल। सो आप देख रहे हो ये सेम चीज़ आ गई df1 में, ये पहले df3 में थी, फिर ये df2 है और ये df1 है। सो वी हैव डन कि एक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट हो सकता है एक दूसरे डेटा फ्रेम से, एक डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट हो सकता है सीरीज से, और एक डेटा फ्रेम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विद अ numpy 2 डायमेंशनल एरे। 1D के साथ नहीं होगा क्योंकि डेटा फ्रेम्स आर 2 डायमेंशनल, सो इट विल ऑलवेज बी विद अ 2D एरे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करने के सारे मेथड कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम के क्या क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, और वो एट्रीब्यूट्स आपको क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं। सो दैट वुड बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट मिस दैट। एंड अभी ये समझ आ गया, सो डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर classmates, batchmates, tuition mates, and do subscribe the channel. It's for free, but you can learn a lot for your class 12th over here.